अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ग्रामर की बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो आपने इनको गैर इनके बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ सुनने हैं। ठीक है, और बड़ी तवज्जो के साथ इनको सुनना है आपने। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो बेसिकली हमारे पास 8 जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। स्पीच जो हम रोज़मर्रा में जो हम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पीच। और उनमें हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम क्या कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, सेंटेंसेस वगैरह हम बोलते हैं, उनके हम अंदर हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं नाउन क्या होता है। नाउन द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। किसी भी प्लेस, जगह, पर्सन, शख्स और थिंग, चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अली इज प्लेइंग क्रिकेट इन कराची। इसमें अली क्या है, ये हमारे पास एक पर्सन का नाम है, और क्रिकेट क्या है, ये हमारे पास एक स्पोर्ट का नाम है, इनके थिंग में आ जाता है। और इसमें कराची क्या है, हमारे पास ये एक जगह का नाम है। ठीक है, तो हमारे पास अली, क्रिकेट और कराची पहले पहले सेंटेंस में क्या आ गया, हमारे पास नाउन आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउंस, वो क्या होते हैं, द वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड मतलब के बजाय, की जगह, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, जो नाउन्स की जगह हम अल्फाज यूज करते हैं। जैसे ऊपर क्या था, अली था, उसकी जगह पर अगर हम उसका नाम नहीं लेंगे तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन कराची। तो इसमें आप ही क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स क्या होते हैं, द वर्ड्स विच शो एक्शन, ठीक है, ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउंस के क्या करते हैं, एक्शंस को, काम को शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये किसी स्टेट को भी शो कर सकते हैं। जैसे फिक्रे में देखें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन कराची। अब इसमें देखो, प्लेइंग जो है एक एक्शन है, जो जो एक्शन किसने किया है, ये ही ने किया है। तो ये जो एक्शन शो किया जा रहा है, प्लेइंग, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वर्ब है। और कौन शो कर रहा है, ही। क्रिकेट कौन खेल रहा है, हमारे पास ही। तो ये एक्शन किस से डन किया जा रहा है, हमारे पास ही से। तो हमारे पास प्लेइंग क्या हो जाएगा, वर्ड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडजेक्टिव। ठीक है, द वर्ड्स विच शो द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउंस के क्या करें, मेरिट्स, खूबियों को, या डीमेरिट्स, खामियों को शो करें, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब वो क्या है, एक इंटेलिजेंट बॉय है। अब ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ही को। कि ही की किसको, मेरिट्स को बताया जा रहा है यहाँ पर, कि वो क्या है, एक अच्छा यानी कि इंटेलिजेंट बॉय है। तो इसमें इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा, और एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए नीचे एग्जांपल, ही इज अ सेल्फिश बॉय। ठीक है, वो खुद गर्ज लड़का है। अब इसमें जो सेल्फिश है ये उसका डीमेरिट है, और किसके डीमेरिट को यानी बताया जा रहा है, वो ही के, प्रोनाउंस के डीमेरिट्स को बताया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडवर्ब। ठीक है, तो बेसिकली एड का मतलब होता है जमा करना, वर्ब का मतलब वर्ब में। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगी तारीफ, द वर्ड्स विच मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करते हैं, अ वर्ब, वर्ब को, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को, और अनदर एडवर्ब, या किसी दूसरी एडवर्ब को, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, इसकी 3 एग्जांपल दी हैं, इनके वर्ब के लिहाज से, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई के लिहाज से। पहली देखें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाइसली, वो उम्दगी से क्रिकेट खेल रहा है। अब प्लेइंग क्रिकेट, इसमें प्लेइंग काम है,
काम करना, जैसा हम ऐसे भी कह सकते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन नाइसली किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेइंग को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो उम्दगी से खेल रहा है। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा नाइसली। उसके बाद ही हिज राइटिंग इज एक्सट्रीमली बैड, उसकी राइटिंग जो है, जो उसकी लिखाई है वो इंतहाई हद तक बुरी है। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते थे हिज राइटिंग इज बैड, उसकी राइटिंग बुरी है। अब बुरी होना एक सिफ्त है, यानी कि उसका डिमेरिट है। लेकिन एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके एडजेक्टिव को, कि ये उसकी राइटिंग बहुत इंतहाई बुरी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो ये भी क्या हो गया, एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया। फिर नीचे आ जाए, शी स्पोक वेरी क्विकली, वो बहुत तेजी से बोली। अब यहाँ पर इसमें वेरी को हटा दें तो शी स्पोक क्विकली, वो तेजी से बोली। अब वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्विकली को, और क्विकली खुद एडवर्ब है। देखो ना, शी स्पोक क्विकली, वो तेजी से बोली। इस वर्ब को क्विकली क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा, तो वो एडवर्ब था। और इस एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेरी, कि वो बहुत, वो शी स्पोक वेरी क्विकली, वो बहुत तेजी से बोली। अब जो वेरी जो है ये अनदर एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है क्विकली को। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रेपोजिशन। ये क्या होते हैं, द वर्ड्स व्हिच शो अ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को शो करते हैं, ताल्लुक को शो करते हैं, ऑफ वन नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन को, विद अदर नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे अली इज इन द रूम। ठीक है, अब अली क्या है हमारे पास, ये नाउन है, और रूम क्या है हमारे पास, एक नाउन है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि ये वाला नाउन इस नाउन के अंदर है, इन जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों में रिलेशन कायम कर रहा है। तो इन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्रेपोजिशन हो जाएगा। और दूसरी एग्जांपल देखें, ही इज प्लेइंग विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा है। अब ही क्या है, प्रोनाउन है, और मी भी क्या है, वो भी प्रोनाउन है, और विद जो है इनमें रिलेशन है कि वो मेरे साथ खेल रहा है। तो इनका रिलेशन कौन करवा रहा है, विद करा रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन है। उसके बाद आ जाते हैं कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शंस क्या होते हैं, द वर्ड्स विच जॉइन, जो मिलाते हैं, टू सेंटेंसेस, दो फिक्रों को, क्लासेस को, और अदर वर्ड्स, या दो या और अल्फाज को मिलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे ही लाइक्स एप्पल्स, वो एप्पल्स पसंद करता है, बट लेकिन आई लाइक मैंगोज, मैं क्या, मैंगोज पसंद करता हूं। अब ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और ये भी हमारे पास एक मुकम्मल सेंटेंस है। इनको कौन मिला रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, बट। तो दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करता है वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो हमारे पास बट क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। नीचे एग्जांपल देखें, आई लाइक हिम एंड हिज एटीट्यूड, मैं उसको और उसके रवैये को पसंद करता हूं। अब आई लाइक हिम एक मुकम्मल सेंटेंस है, ठीक है, एंड जो ज्वाइन कर रहा है हिज एटीट्यूड, ये एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये अदर वर्ड्स हैं। तो इनको कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है। तो हमारे पास एंड भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कंजंक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन, द लास्ट वन, वर्ड्स विच एक्सप्रेस, जो जाहिर करते हैं, सडन फीलिंग, अचानक जो एहसास होते हैं, अचानक के जो एहसास होते हैं, और इमोशन या जज्बात होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो ऐसे अल्फाज जो सडन फीलिंग्स और इमोशन को शो करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुरा, ठीक है, वी हैव वन द मैच, ठीक है, तो हुरा किसको शो कर रहा है, एक खुशी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसमें हुरा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटरजेक्शन हो जाएगा, और इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है, तो इसमें वाओ जो है वो एक हैरानगी को
शो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। इसके साथ ब्रेवो हो जाता है, ओ भी हो जाता है, इसके अलावा और भी होती हैं। तो आज हमने इनको ब्रीफली डिस्कस किया है, इनकी डिटेल आगे हम आने वाली वीडियोस में मजीद आगे इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये तो एक ब्रीफली सा डिस्कशन था इसके मुतालिक, तो आपने जरूर जो है ना इसको जो है ना तैयार करना है, ठीक है। तो मैं साइट पर हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।